हाय एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और ज़ोरों शोरों से बिल्कुल जुनून और जज्बे के साथ अपनी CBT 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे फॉर SSC JEE 2023। जस्ट अभी अभी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है SSC JEE की तरफ से रिगार्डिंग कि आप क्या क्या वहाँ पर ले जा सकते हैं। आप फिजिकल कैलकुलेटर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, और क्या रूलर्स या शीट वगैरह आप ले जा सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बता दूं, SSC JEE का ये कहना है कि रिगार्डिंग द नेसेसरी टेबल्स, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहाँ पर MD में या आप कह सकते हो RAC में या हीट ट्रांसफर में कुछ कुछ चार्ट्स होते हैं, और अगर उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर चार्ट्स ले जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी आता है तो यहाँ पर SSC JEE कह रहा है कि सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कैंडिडेट्स प्लीज नोट दैट द टेबल रिक्वायर्ड of IS 456 is to 2000 कोड ऑफ प्रैक्टिस। मतलब कि ये अगर मैकेनिकल है, सिविल है या इलेक्ट्रिकल है, आपको कोई भी शीट अगर रिक्वायर्ड होगी तो which used to be given in a printed booklet form, this has now been made available on the candidates console. You will find this tab next to the instruction option under the useful data. That means what, आप जब अपना एग्जाम देने जाओगे और वहां पर जो आपकी स्क्रीन होगी, देयर विल बी अ टैब जहां पर लिखा होगा यूजफुल डेटा। याद रखिएगा वहां पर एक टैब होगा जिसमें लिखा होगा यूजफुल डेटा, तो वहां पर आपको क्लिक करना है और अगर क्वेश्चन होगा उस डेटा के रिगार्डिंग तो वहां पर वो डेटा आप यहां से यूज कर सकते हो। सो दैट मीन्स व्हाट कि किसी भी तरीके की आपको डेटा शीट वगैरह किसी भी ब्रांच को नहीं ले जानी है। मैकेनिकल में मैं अगर बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए थे जिसमें डेटा शीट की जरूरत हो, बट फिर भी स्टीम टेबल वगैरह की जरूरत पड़ सकती थी पावर प्लांट में, बट यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये प्रोवाइड करेंगे, तो अगेन आपको लेके नहीं जाना है। दूसरा, साइंटिफिक कैलकुलेटर। जब हम CBT 2 में तैयारी करवा रहे थे, बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि हाँ फिजिकल कैलकुलेटर ले जा सकते हैं मैम, वहाँ पे लिखा है, बट मेरा तब भी यही पॉइंट था कि अगर CBT एग्जाम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है, तो कैलकुलेटर फिजिकल ले जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। और वही SSC ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर विल नाउ बी अवेलेबल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। दिस विल बी अवेलेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन इमेज। मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में एक कैलकुलेटर का आइकन होगा और अब आपको डिजिटल कैलकुलेटर, दैट मीन्स व्हाट, लगभग गेट की तरह का ही कैलकुलेटर होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है तो देख लीजिए, नोट, नो फिजिकल वर्जन, किसी भी तरीके का फिजिकल वर्जन जो है आप कैलकुलेटर का अब यहाँ एग्जाम में नहीं ले जा सकते। नो फिजिकल वर्जन ऑफ टेबल एंड कैलकुलेटर विल बी अलाउड। तो इसका मतलब टाइम बहुत कम है, फटाफट से जो गेट का कैलकुलेटर है अब उसे आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए। जो आपका 991 ES या MS 100 MS जो भी आप यूज़ कर रहे थे, कृपया करके उससे प्रैक्टिस करना बंद कर दीजिए। और अब जो डिजिटल कैलकुलेटर्स हैं, बेसिकली एऑन डिजिटल ही शायद SSC JEE का भी एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, और एऑन डिजिटल का वही गेट का कैलकुलेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि एग्जाम पहली बार है तो हमें पता नहीं है कि कौन सा है, बट आप मान के चलो गेट का कैलकुलेटर ही आपका एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है, वही आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 991 MS या जो फिजिकल कैलकुलेटर्स होते हैं वो फॉरवर्ड में चलते हैं, पर ये वाले जो कैलकुलेटर्स होते हैं ना, ये बैकवर्ड में चलते हैं। दैट मीन्स अगर आपको साइन 2 निकालना है तो पहले 2 डालना होगा फिर साइन लेना होगा, है ना। लेकिन आपका जो फिजिकल कैलकुलेटर होता है उसमें अगर साइन 2 निकालना तो पहले साइन और फिर 2, तो दैट मीन्स ये फॉरवर्ड में चल रहे हैं और ये वाले जो है वो बैकवर्ड में चलते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है एग्जाम में। सो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो कृपया करके गेट का कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिएगा और माउस और लैपटॉप से या आप अपने मोबाइल में उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में वो कैलकुलेटर के साथ आप उतना यूज टू नहीं हो पाते हो।
कई बार उस कैलकुलेटर को यूज़ करने में भी परेशानी होती है। अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो उस कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से आप गेट के कैलकुलेटर को, या आप कह सकते हो ऑनलाइन कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो, जो कि डिफरेंट होता है थोड़ा सा आपके फिजिकल कैलकुलेटर से। सो डियर ऑल, आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल किसी भी ब्रांच से हैं, अब आप फिजिकल कैलकुलेटर को यूज़ करना बंद करके ऑनलाइन कैलकुलेटर को यूज़ करना और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।